आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और हमारे सवालात के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि देखें, हम आजकल के दौर की बात करें या आजकल का जो अहम मुद्दा चल रहा है, अहम मामला चल रहा है, उस पर बात करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे और वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इख्तलाफात हैं, बीच जो तनाव है, जो तनाव की सूरत हाल है, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पहलगाम में आतंकवादी हमला करने के बाद से पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की सूरत हाल एक बार फिर से जाग उठी है। पाकिस्तानियों ने पहलगाम में हमला करके, पहलगाम में सयाहों पर हमला करके अपनी मौत को खुद दावत दे दी है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, उसने ऐसा कुछ पहली बार किया है, बल्कि अगर हम तारीख के पन्नों को पलटें तो हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में किए गए ज़्यादातर दहशतगर्दाना हमलों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ पाया गया है। और इधर हिंदुस्तान भी कभी खामोश नहीं बैठा है, उसने भी जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान पर हमले किए पिछले कुछ सालों में, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर हम उसके हर हमले की बात करें तो वक्त बहुत तवील हो जाएगा, इसलिए हम चंद अहम हमलों की बात करेंगे, चंद अहम हमलों पर नज़र डालेंगे जो उसने हिंदुस्तान पर किए थे। जी आरिफ साहब। देखो, सबसे पहले तो मुख्तियार होता हूँ इसके बारे में कि अगर हम इसको लेकर के बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसी रियासत है, ये और एक इसराइल, पाकिस्तान और इसराइल, इनका तारीखी पस मंज़र देखो तो ये दोनों की दोनों रियासतें जो मज़हब के नाम पर वजूद के अंदर आई हैं। जी। वो ये पाकिस्तान जो है 47 के अंदर वजूद में आया था और वो 48 के अंदर वजूद में आया था। बिल्कुल। तो इन दोनों का रवैया आप शुरू से देखो कि उधर उसने फ़िलिस्तीनियों के साथ क्या हाल कर रखा है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने पूरा मुल्क की कब्जा लिया और अब आखिरकार अंजाम कार उसको जो बाकी लोग हैं उनको मुल्क बदर करने पर आमादा है। एक तरह से मुल्क बदर ही कर दिया और जो उसका बचा कुचा गज़ा का हिस्सा है, गज़ा के अंदर जो कुछ भी है, किस कदर तबाही उसने मचा रखी है, वहाँ पर निहत्ते लोग हैं और इस वक्त 1.5 साल से का लगभग अरसा हो गया। वो उस हद तक कि पूरी दुनिया खामोश है, भूख से किस तरह से उन लोगों को हर तरह को भूख को भी एक हथियार बना लिया और दुनिया खामोश है। ऐसे ही इसका क्योंकि दुनिया जो आजकल देखती है ना, वो इस तरह से चलती है, वो सिर्फ अपने मफाद के तौर पर देखती है, हर एक से ताल्लुकात हर एक के बारे में अपना मफाद पहले देखती है। तो वही मैं बताऊँ, ये मज़हब की बुनियाद पर जो दोनों रियासतें आई हैं वजूद में, दोनों की दोनों अगर देखें तो ये दहशत गर्दी के अंदर मुलविस है। हम इसकी बात करते हैं पाकिस्तान की, इस करने तो इसके बारे में एक जुमला मैं कहूँ तो जो कहा जाता है इसके बारे में कि एक हर मुल्क के पास एक फ़ौज होती है जो उसका दिफा करती है, लेकिन ये एक मुल्क ऐसा है जिसके पास एक फ़ौज है और जो अपने मुल्क के जो इसके अवाम हैं उनके ऊपर हर तरह की जुल्म और ज़्यादती हर तरीके से जी बिल्कुल, इसी चीज़ पर हम आते हैं कि जो पाकिस्तान में अवाम और फ़ौज के दरमियान जो एक तनाज़ा देखने को मिलता है, एक तनाव उनके दरमियान भी देखने को मिलता है, वो आखिर क्यों है, ऐसा माहौल क्यों हुआ, इस बारे में। इससे पहले भी आपने जो थोड़ा सा उसके भी बारे में बता दूँ, जो आपने कहा था वो बात रह गई थी कि इससे पहले भी इसने हिंदुस्तान के साथ जंगें लड़ी हैं और जो जंगें लड़ी हैं उसके अंदर हमेशा इसको मुँह कर की खानी पड़ी। इसने डे वन से, जब से वजूद में आया है, इसने ये दहशतगर्दाना हमले जो है लगातार कर रहा है। अभी चंदी जैसे आप बात कर रही थी उसके बारे में तो बात कर रहे हैं, तो उरी हुआ, उसके बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उसके बाद 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद इंडिया ने स्ट्राइक की। इससे पहले जो हुआ था कारगिल के अंदर, ये लोग आकर के बैठ गए थे और ये फ़ौज ऐसी फ़ौज है कि अपने फ़ौजियों को वापस भी नहीं लिया इसने। वो वर्दी बदल करके, इसकी तारीख रही है, वर्दी बदल करके लोग कारगिल में दाखिल हुए थे और इससे पहले 1948 में भी ये लोग इसमें दाखिल हुए थे, कश्मीर में वर्दी के अंदर, मतलब सादे कपड़ों के अंदर, कबालियों के नाम पर लड़ती इसकी फ़ौज है, नाम ही उनका लेते। तो बहरहाल ये तो वो चंद हमले थे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त की जो कंडीशन है, ये जब आज़ाद हुआ था तो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुस्तान से बराबर टकराता रहा और हिंदुस्तान ने इसके साथ जो किया कि अपना वजूद भी बरकरार नहीं रख सका और जो उसका वजूद था, यानी कि जो मौजूदा दौर के अंदर बांग्लादेश बन गया, वहाँ भी इसने जुल्म ज़्यादती बेपनाह की है। वो भी एक दास्तान है, कभी किसी वक्त उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। फ़िलहाल जो अभी आप बात कर रहे थे फ़ौज के बारे में, जैसे मैंने कहा ना, ये फ़ौज
वो फौज क्या लड़ेगी जो, या वो फौज लड़ती है अपने अवाम की ताकत पर, जब अवाम उसके साथ हो। इस वक्त अवाम के साथ इन्होंने वो जुल्म ज्यादती कर रखी, न चार दीवारी चादर चार दीवारी दोनों का लिहाज इन्होंने नहीं रखा। घरों के अंदर रातों को कूदते हैं, उस अवाम को उठा लेते हैं, औरतों को बच्चों को ले जाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो वो अवाम इनके साथ होगी। इस वक्त यह अवाम भी उनसे तंग आई हुई है जी बिल्कुल। जी। और ये फौजी हुक्मरान जब भी कोई वहाँ पर किसी तरह की कोई अगर सियासी कुछ हलचल होती है तो वो इनके अकॉर्डिंग होती है। जैसे अभी आपको बताऊं, ये अभी जो इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, इसमें 8 फरवरी को पूरा इलेक्शन चोरी किया। जी एक ऐसी हुकूमत को लाके बैठा दिया, ऐसे लोगों लाके बैठा दिया जो अवाम में नामकबूली है। ये लोग अपने घरों से अवाम में निकल भी नहीं सकते, तो ये लोग क्या हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ेंगे। जी बिल्कुल। और लेकिन क्योंकि अपनी आवाम से ध्यान भटकाने के लिए, और आवाम इनके पीछे पड़ी हुई थी इस वक्त, वो तमाम तर चीज़ें करने के लिए इन्होंने एक ये जो पहलगाम है ये करा दिया इन्होंने। लेकिन अब इसका खुमियाजा इनको भुगतना जी पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हम देखते आए हैं कि जब जब पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान ने अटैक किया है, हिंदुस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस बार भी हिंदुस्तान जो है पूरी तैयारी कर चुका है पाकिस्तान पर हमला करने की। उसने अपनी कमर कस रखी है और अब वो जल्द ही हमला करेगा। देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान इस हमले को सह पाएगा या वो उसकी जवाबी कार्रवाई कुछ करेगा। पहले तो हम देख लेते हैं जी। बख्तियार के इसकी सिचुएशन क्या है। इस वक्त से बेस्ट सिचुएशन नहीं मिल सकती कभी भी, अभी नहीं तो कभी फिर नहीं। कभी जी नहीं। बिल्कुल, इस क्योंकि वक्त अभी हम अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान चारों जानिब से घिरा हुआ है। हाँ, उसको देखिए आप। पाकिस्तान के अंदर अंदर ही एक तो पहले इतने मसाइल चल रहे हैं, उनकी इकनॉमी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है। फिर हम बात करें, अगर हम पिछले कुछ महीनों की खबरें देखें, गुज़िश्ता साल की भी खबर देखें, तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो शिया सुन्नी के नाम पर मारकाट चल रही है, चलती बसों को आग के हवाले किया गया, ये भी एक अहम मुद्दा है। अभी पीछे वाक़या हुआ ट्रेन को पूरी हाईजैक कर दिया था उन्होंने, उसकी आग उसके अंदर से, उनके अंदर जो वाक़या थे। इस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी है, ये समझ लीजिए केपी के चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की मूवमेंट बहुत पुरानी है जो वो खुद अलग होना चाहते हैं। रहेगा सिंध के अंदर भी, जितने भी आपने जो बात की, तो सिंध भी परेशान है। बचेगा क्या, एक खाली पंजाब जो है वो रह जाएगा पाकिस्तान। तो इस वक्त जो मैं कह रहा था, इक़्तिसादी तौर पर परेशान है। जिस मुल्क के अंदर खाने के ऊपर, आटे के ऊपर झगड़े होते हो, वो मुल्क लड़ेगा। अभी हिंदुस्तान ने, आपको बताऊं, कल ही उसने क्या है कि जो तमाम तर जो बरामदात थी उस सब पर पाबंदी लगा दी। हिंदुस्तान को क्या नुकसान हुआ? $3.5 करोड़ डॉलर के कुछ वो वहाँ से ले लेता था चीज़ें, कुल साल में 3.5 करोड़, $480 बिलियन का तो हम दे रहे थे यहाँ से, दवाएं, चीनी, ये सब चीज़ें। नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ। वो अब आवाम को जो पहले से मर रही है आवाम, उसको क्या खिलाएगा? वो आवाम उसके साथ खड़ी होगी जिसके साथ जुल्म ज्यादती की उसने इंतहा कर रखी है। और फिर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ भी उसका तनाज़ा चल रहा है, ताल्लुकात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जब चारों जानिब से घिर गया है, और फिर अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि उनके जो लीडर हैं, वो जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, इमरान खान, वो जेल में है। तो ऐसे में पाकिस्तान आखिर क्या ही कर पाएगा। और ये ऐसा भी देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। आपने सही कहा। अभी ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती और उसकी आवाम और उस मुल्क की बदकिस्मती है कि उसका लीडर जो है, इस वक्त जो लीडर है वाकई उनका, वो जेल में, वो आवाम को इकट्ठा कर सकता था। लेकिन वहाँ की फ़ौज ने आज तक कभी किसी लीडर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसी फ़ौज ने फांसी चढ़ा दी थी। तो वहाँ की सियासत और कुछ नहीं, उसने सिर्फ फ़ौज ने उसको कैप्चर किया हुआ है। वो एक फ़ौजी कॉलोनी है और आवाम पे जुल्म ज़्यादती जिस कदर उसने कर रखी है इस वक्त, इससे बेस्ट मौका नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इस वक्त आवाम का भी साथ मिलेगा, वहाँ की आवाम का भी सकते हो, वहाँ की आवाम भी उससे बदन है। जैसे हमने पहले उसके टुकड़े किए थे 2, और अब की वक्त अगर इंडिया ने पूरी तरह से भरपूर तरीके से उस पर हमला किया और वाकई पूरी तरह से जंग की, तो यकीनी तौर पर KPK भी अलग होगा और ये दूसरा बलूचिस्तान मूवमेंट है, बलूचिस्तान भी अलग होगा और सिंध भी अलग होगा। इस बार देखना यकीनी तौर पर पाकिस्तान 4 हिस्सों के अंदर बढ़ जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान आ जाएगा पंजाब। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस वक्त अच्छी सिचुएशन कभी नहीं मिल सकती, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जी, बार बार वो एटॉमिक धमकी भी देता है, आपको याद होगा इसके बारे में। तो इन एटॉमिक या एटम बम इस्तेमाल करना आसान नहीं है। आपने देखा रूस को,
रूस ने कितने भी दिन गिर भपकियां दी लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने नहीं, कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं किया। जब से दुनिया कायम हुई है सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी हिरोशिमा पे। जी। और आजकल के बम वो नहीं है जो हिरोशिमा नागासाकी के वाले बम है। वो बम ऐसे हैं कि अगर कोई बम इस्तेमाल हुआ तो दुनिया की 20% रोशनी खत्म हो जाएगी। जी सबसे पहली बात तो ये है कि उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत, ये तमाम चीज़ें अगर वो दावा भी करता है तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए आवाम का साथ, दुनिया का साथ, कहीं ना कहीं दुनिया तो उसके पीछे खड़ी नहीं है, दुनिया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई है ना। जी और ये सब चीज़ें धरी रह जाती हैं, कुछ नहीं होता। हमने रूस को देखा, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एटम बम रूस के पास थे, आज भी हैं उसके अंदर, जबकि हालांकि वो चीज़ जब उसके टुकड़े हुए हिस्से बिखरे, लेकिन रूस बिखर गया ना। कुछ हुआ रूस के अंदर? नहीं। कहीं को इस्तेमाल हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है उसको जब इस्तेमाल करेंगे आप खुद भी तो उसकी जद में आएंगे। बिल्कुल। तो अब एक बात और ये कि पाकिस्तान, सुनने में आता है कि पाकिस्तान के पास बहुत असला है, बहुत हथियार हैं, लेकिन अगर हम अभी मौजूदा डेटा के हिसाब से बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने हालांकि टेस्टिंग शुरू कर दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीनी हथियारों के दम पर उछल रहा है। तो ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है? देखो, कोई भी मुल्क जो है कभी उधार के हथियारों से जंग नहीं लड़ा करता। हाँ, चाइना किस हद तक उसका साथ देगा, चाइना का और अमेरिका के बीच आप देख रहे हो पहले से ही थोड़ा सा एक वार की सिचुएशन, मतलब एक टैरिफ को लेकर के जो वार उसके अंदर भी छिड़ी हुई है। और चाइना किस हद तक साथ देता है उसका, चाइना अपनी आर्मी तो नहीं उतारेगा ना लड़ने के लिए। चाइना ने पीछे सलाह भी दी थी कि अपने हालात सुधारो, अपने यहाँ के शायद क्या हालात सुधारो। चाइना की तो सुनी कब है? जो उनका सीपैक चल रहा था, चाइना तो उसको लपेटने के मूड में है, एक तरह से रुका हुआ वो सीपैक का मसला। तो चाइना कब तक साथ दे? वो पहले से ही चाइना के पास गिरवी रखा हुआ है। चाइना कितना असला देगा? और चाइना असला की एक सबसे बड़ी बात और भी है कि वो टेस्टेड नहीं है। और हमारा जो इंडियन असला है वो सारा का सारा टेस्टेड है, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अब एक बात हम और ये करते हैं कि हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तानियों के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले पानी को बंद कर दिया था, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। फिर उन्होंने जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी शहीदी मौजूद थे उनको वापस भेजना शुरू कर दिया, और इसके बदले में कार्रवाई करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। अब इसका असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कितना पड़ेगा और हिंदुस्तान का जो अवाम है, जो आम जनता है, उनकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, इस बारे में भी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील फराहम कीजिए। जाहिर बात थोड़ा बहुत उसको जो ये यहाँ की जो परेशानी तो होगी, क्योंकि थोड़ा सा सफ़र लंबा करके जाना पड़ेगा पाकिस्तान के स्पेस पर। उसके पास था क्या किसके अलावा? रही बात इसकी जो अभी बात करें पानी की बंद करने में, सिंध नदी वाला पानी, जो सिंध ट्रेंटी वाला जो मसला था, उसको कहा इंडिया ने अभी उसको मुअत्तल किया है, लेकिन उसको करने में वक्त लगेगा थोड़ा सा, वो भी हो जाएगा। लेकिन हमें जो एक जंग है ना वो कई महाज पर लड़नी होती है दुनिया के ऊपर, यानी कि दुनिया को हमें साबित करना होता है कि ये पहले दुनिया को ये बावर कराना पड़ता है कि पाकिस्तान एक टेरिटरी यानी कि एक दहशतगर्द रियासत है। जी। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको हर फोरम पे लड़ोगे। जो इसको भी ग्रे लिस्ट से निकाला गया था, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए पहले ही ग्रे लिस्ट पे चला जाए, इकोनॉमिकली इसका ब्लॉकेट किया जाए, नेवी से इसका जो समुद्र के रास्ते से इसको ब्लॉकेट कर दिया जाए। और हमारे इस अरब इसमें सागर में, इसमें समुद्र के अंदर हमारे जहाज़ों ने, नेवी के हलचल हमने देखी गई है उसके अंदर। जब इसका चारों तरफ से ब्लॉकेट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है आर्मी का वो अटैक जो होता है। उसके बाद वो बार हम देखेंगे। इस बार जो है, जब जैसे पहली बार तो 1971 में 2 हिस्सों में बटा था, और इस बार जो है यकीनी तौर पर ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और इसका जो वजूद है, जो जहाँ पे हम दहशतगर्दी की असल जड़ है आर्मी, वही ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। तब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पहलगाम हमले की, तो ठीक है, पाकिस्तानी जो आतंकवाद थे, दहशतगर्द, उन्होंने हमला किया था, हमला ज़रूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी थी उसमें एक चूक पाई गई है कि जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सयाहों का आना जाना होता रहता है और जो LOC के पास है, बॉर्डर के करीब है, वहाँ पर सिक्योरिटी का ना होना कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी हुकूमत की, हिंदुस्तानी सिक्योरिटी की चूक मानी जा रही है। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखो, यकीनी तौर पर सिक्योरिटी में चूक हुई है जी, और उसके बारे में NIA वगैरह तमाम तरह एजेंसियाँ जांच कर भी रही हैं। और जब रिजल्ट निकल कर आएगा कि हाँ क्या चूक हुई, उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है जो जिनसे चूक हुई है, जो भी कुछ हुआ है, उनके बारे में बात होगी और उनको भी यकीनी तौर पर कटघरे में लाया जाएगा। फिलहाल सबसे पहले हमारी अव्वल तरजीह है जिन लोगों ने ये दहशतगर्दाना हमला किया है उनको इंसाफ के कटघरे में ला करके हमें खड़ा करना है, उनको इंसाफ दिलाना है। इस्लाम का भी अपना रूल है
कि नाहक किसी भी इंसान का, यहाँ किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, किसी एक इंसान का नाहक अगर आपने कत्ल कर दिया तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इससे इस्लाम भी बदनाम होता है और ये जो रियासत जैसे दोनों का बताया, दोनों का रवैया एक सही है इनका, दोनों ही दहशतगर्द रियासत है जी। तो नाज़रीन, आज के लिए हमारे साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे मज़ीद मौज़ूआत पर मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।